अध्याय 13। कीड़े और तलवारें। लकड़ी की खिड़की की दरारों से छणकर आती सभा की धूप ने उस सराय के छोटे से कमरे में चमकीली धूल भरी रेखाएं खींच दी थीं। रोया ने रोशनी से अपनी आंखें झपकाई और नींद में आधी उठकर बैठी, इससे पहले कि उसकी आंखें एकदम से पूरी खुल गईं। ओह, मैं देर तक सोती रह गई। वो झटके से बिस्तर से उतरी, जल्दी से बेसिन के पानी से अपना चेहरा धोया और अपने बाल बांध लिए। उसने अपने जूते पहने, अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और जल्दी से बाहर दालान में आ गई। उसने बगल वाले दरवाजे पर हल्के से खटखटाया। मिस्टर लूकस, क्या आप अंदर हैं? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो देखा कि कमरा पूरी तरह से खाली था और बिस्तर पहले से ही बना हुआ था। रोया नीचे सराय के मुख्य हॉल में चली गई। इतनी सुबह भी वह जगह खुरदरे और खतरनाक दिखने वाले लोगों से भरी हुई थी, जो शराब पी रहे थे और भारी भरकम खाना खा रहे थे। उसने गार्म को देखा, वही दागदार चेहरे वाला बारटेंडर जो काउंटर साफ कर रहा था। एक्सक्यूज मी, रोया ने पुकारा। क्या आपने मिस्टर लूकस को देखा है? गार्म ने देखा और छोटा सा सिर हिलाया। हाँ, वो कुछ देर पहले ही बाहर गया है। उसने कहा था कि तुम्हें बता दूं कि वो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगा, इसलिए तुम्हें अपना सामान पैक करके इंतजार करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। रोया ने सराय के सबसे अंधेरे कोने में एक शांत स्टूल ढूंढा और बैठ गई, अपने भारी बैग को मजबूती से अपने पैरों के बीच दबाकर। मुझे सतर्क रहने की जरूरत है, उसने कमरे पर नजर दौड़ाते हुए मन ही मन सोचा। यहां जानकारी ही जिंदा रहने का तरीका है। उसने उन लोगों की आपस में हो रही बातचीत पर कान लगाए और उनकी बातों के टुकड़े पकड़ने लगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जंगली जानवर और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, एक विशालकाय आदमी ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है ही नहीं। क्या तुमने ध्यान दिया है कि एल्बर्ट के नाइट्स आजकल सीमाओं पर कुछ ज्यादा ही गश्त लगा रहे हैं? हाँ, चक्कर क्या है? उन नखेबाजों को जंगल के किनारे से कब से मतलब होने लगा। तुमने नहीं सुना? ये कुछ दिनों पहले हुई उस घटना की वजह से है। किसी अनजान और आवारा तलवारबाज ने मुख्य सड़क पर ही एल्बर्ट के एलीट नाइट्स की एक टुकड़ी को बुरी तरह से पीट दिया। उन सबको कीचड़ में जलील करके चोटिल हालत में वहीं छोड़ दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर कौन इतना पागल है जो... शश, चुप कर बेवकूफ, पहले आदमी ने फुफकारते हुए कहा। अगर किसी गलत इंसान ने हमें इस बारे में बात करते हुए सुन लिया तो हम भी इसमें घसीटे जाएंगे। रोया ने चुपचाप उस जानकारी को अपने दिमाग में बैठा लिया और अपने भारी बैग पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की। सुनो, लुकास ने कहा। उसके नीले बाल रोशनी में चमक रहे थे जब वो उसकी तरफ चलकर आ रहा था। क्या तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। रोया खड़ी हुई और अपने विशाल बैग को कंधे पर उठा लिया। ठीक है, लेकिन हमें पहले जड़ी बूटियां बेचनी होंगी। लुकास ने आलस भरी आह भरी, लेकिन कोई बहस नहीं की। हाँ, मैंने आगे चौराहे के पास एक जड़ी बूटी बेचने वाली को देखा था, शायद उसे इनमें दिलचस्पी हो। वे सराय से बाहर निकले और रोग विलेज की उस अफरा तफरी से भरी सुबह की भीड़ भाड़ में आ गए। जैसे ही वे कीचड़ भरे चौराहे को पार कर रहे थे, रोया ने देखा कि कैसे दो विशालकाय गुंडे गिरे हुए एक तांबे के सिक्के को लेकर आपस में भिड़ गए। एक ने अचानक दूसरे की आंखों में मुट्ठी भर धूल झोंक दी और उसकी पिंडलियों पर लात मारी, जिससे दोनों कीचड़ में गिरकर एक गंदी, बेईमानी से भरी लड़ाई करने लगे। हाँ, ये वाकई में एक रोग विलेज ही है, रोया ने बिल्कुल भावहीन होते हुए सोचा। वे बाजार के किनारे एक तंग, टूटी फूटी सी दुकान पर पहुंचे। एक बेहद बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था, सूखी जड़ों को व्यवस्थित कर रही थी। उसने ऊपर देखा और उसकी तेज नजरों ने उस भारी बोरे को स्कैन किया जिसे रोया ने काउंटर पर रखा था।
बूढ़ी औरत ने बैग खोला और मुट्ठी भर सूखे पत्ते बाहर निकाले। वो रुकी और उन्हें सूंघा। ये बेल के पास से है ना? रोया ने हैरानी से पलकें झपकाई। हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? बूढ़ी औरत ने सी आवाज निकाली और पत्तों को वापस अंदर डाल दिया। उसे जानती हूँ। उस बूढ़े खूसट, और मेरी पहचान बहुत पुरानी है। वो कैसा है? वो अच्छे है, रोया ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बूढ़ी औरत ने रोया को कुछ पल तक घूरा, जैसे वह समझ गई हो कि कहानी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसने और कुरेदना सही नहीं समझा। उसने अपने काउंटर के नीचे हाथ डाला और सिक्कों से भरी एक भारी चमड़े की थैली मेज पर उछाल दी। सिक्कों की भारी खनखनाहट हुई। अब जाओ। रोया ने उस थैली को सुरक्षित अपनी ट्यूनिक शर्ट में रख लिया और सिर झुकाकर सम्मान दिया। जैसे ही रोया और लुकास मुड़े और जंगल के किनारे की ओर चलने लगे, उस बूढ़ी औरत ने आखिरी बार पीछे से पुकारा, तुम लोग वाइल की तरफ जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। सावधान रहना। इस जंगल में जंगली जानवरों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं। जी मैम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, रोया ने पलटकर कहा। जल्द ही गांव की कीचड़ भरी सड़कों की जगह ग्रेट किरा फॉरेस्ट के विशाल, डरावने और प्राचीन पेड़ों ने ले ली। वहां का माहौल तुरंत ही भारी और नमी से भर गया, जहां धूप उस घने छत्र को पार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वे कुछ देर तक खामोशी से चलते रहे, और उनके जूतों के नीचे टूटने वाली टहनियों की आवाज के अलावा वहां कोई और आवाज नहीं थी। अचानक लुकास अपने कदम रोककर एकदम से खड़ा हो गया। थक रोया, जो ठोकर खाने से बचने के लिए जमीन की तरफ देख रही थी, सीधे उसकी मजबूत पीठ से जा टकराई। सुनो, तुम क्यों रुक गए? लुकास पीछे नहीं मुड़ा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत, लगभग बोर होने जैसी थी। लगता है कुछ कीड़े बग्स हमारा पीछा कर रहे हैं। रोया वही सुन पड़ गई और उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। कीड़े? वह घबराते हुए तेजी से अपनी आस्तीनें झाड़ने लगी और जमीन पर पागलों की तरह देखते हुए अपने जूते पटकने लगी। कहा, क्या वे बहुत बड़े हैं? क्या वे जहरीले हैं? लुकास ने एक लंबी आह भरी और उसकी घबराहट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने रास्ते के ठीक बगल में मौजूद झाड़ियों के एक घने झुंड की तरफ देखा। बाहर आ जाओ, लुकास ने सपाट लहजे में कहा। छिपने का कोई फायदा नहीं है, वरना मैं तुम्हें वहीं खड़े खड़े काट डालूंगा। झाड़ियों में सरसराहट हुई। उन पुराने पेड़ों के अंधेरे से 5 साये बाहर निकले और उन्होंने आगे का रास्ता रोक लिया। उस झुंड के सबसे आगे सराय वाली वही औरत खड़ी थी, जो लुकास को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। देखा, मैंने तुमसे कहा था, उस औरत ने थूकते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। मैंने कहा था कि तुम पछताओगे, अब तुम पूरी तरह से घिर चुके हो। लुकास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने खड़े होने का पैंतरा स्टैंस तक नहीं बदला। एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी उस औरत के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक भारी लोहे की चौड़ी तलवार थी और उसके हाथ के पीछे वही जाना पहचाना टेढ़ा मेढ़ा कटने का निशान था। उसने लुकास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मजाक उड़ाया। तुम्हें मेरी बहन से पंगा नहीं लेना चाहिए था, चिकने। वैसे तुम्हारे ये नीले बाल क्या है? क्या तुम रंग के किसी ड्रम में गिर गए थे? पकड़ो इसे, लड़को, इसका सारा खून निकाल लो। उसके पीछे खड़े तीनों गुंडों ने अपने जंग लगे हथियार निकाले और एक युद्ध जैसी चीख के साथ आगे बढ़े। मिस्टर लुकास, सावधान, उनके पास हथियार है, रोया पीछे हटते हुए चिल्लाई। लुकास आखिरकार हिला, धीरे से, बड़ी ही खूबसूरती से। उसके हाथ ने अपनी तलवार की मूठ को पकड़ा। उसने अपनी धार बाहर निकाली। विंग। उस धुंधले जंगल की रोशनी में वो नीला स्टील चमक उठा
आगे की ओर बढ़ाए गए सिर्फ एक बिना किसी प्रयास वाले कदम के साथ लुकास अपनी जगह से गायब हो गया। वो हमला करने वाले पहले गुंडे के ठीक बगल में प्रकट हुआ। हवा में एक साफ इकलौते वार की आवाज गूंजी। इससे पहले कि उस आदमी को एहसास होता कि उसे काट दिया गया है, वो मुंह के बल मिट्टी में गिर पड़ा। दूसरे गुंडे ने एक भद्दी सी कुल्हाड़ी घुमाई। लुकास ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस अपना सिर 1 इंच बाईं ओर झुकाया, कुल्हाड़ी को पूरी तरह से चूक जाने दिया और अपना भारी जूता सीधे उस आदमी के घुटने पर दे मारा। हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज गूंजी और वो गुंडा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे आदमी ने लुकास के ब्लाइंड स्पॉट को निशाना बनाते हुए किनारे से हमला करने की कोशिश की। लुकास ने देखा भी नहीं। उसने बस आराम से अपनी कलाई को पीछे की तरफ झटक दिया। उस धार ने उस आदमी की कलाई को एकदम साफ काट दिया। वो गुंडा मिट्टी में गिरे अपने कटे हुए हाथ को पूरे 1 सेकंड तक घूरता रहा और फिर घुटनों के बल गिरकर पूरी ताकत से चीखने लगा। ये सब 3 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। वो हट्टा कट्टा भाई, जिसने लड़ाई में शामिल होने के लिए अभी अभी अपनी लोहे की चौड़ी तलवार उठाई थी, पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। क्लैंग! उसने तुरंत अपनी चौड़ी तलवार गिरा दी और अपने घुटने मिट्टी में टेक दिए। अपना माथा जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वहां गड्ढा बन गया। प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज। लुकास उस गिड़गिड़ाते हुए आदमी के ऊपर से गुजरा और शांति से उस बहन की तरफ बढ़ा। सराय वाली वो औरत सदमे से लकवाग्रस्त जैसी हो गई थी। उसके चेहरे से सारा गुरूर पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह शुद्ध, मिलावट रहित खौफ ने ले ली थी। जब लुकास उसके ऊपर तन कर खड़ा हुआ तो उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। लुकास ने एक पल के लिए उसे नीचे देखा, फिर एक सहज और तेज झटके के साथ उसने अपनी तलवार वापस म्यान में डाल दी। क्लिक! तलवार को वापस रखा हुआ देखकर उस औरत ने राहत की एक बड़ी कांपती हुई सांस ली और उसके कंधे ढीले पड़ गए। उसने मुझे बख्श दिया, उसने सोचा। धड़ाम, स्मैश! बिना एक शब्द कहे या जरा भी झिझके लुकास ने अपना हाथ पीछे खींचा और एक सटीक विनाशकारी राइट हुक सीधे उसकी नाक पर दे मारा। उस औरत की आंखें पीछे की तरफ पलट गईं और जब वो ईंटों की बोरी की तरह नीचे गिरी तो उसकी नाक से खून की फुहार छूट पड़ी। वो जंगल की जमीन पर गिरने से पहले ही पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। लुकास ने अपनी उंगलियों के जोड़ों को मला और वो पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। उसने नीचे उस भाई को देखा जो अभी भी अपने माथे को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा था। अपने दोस्तों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, लुकास ने ठंडे लहजे में कहा। वे मरे नहीं हैं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी शक्लें दोबारा देखीं तो जरूर मारे जाएंगे। जी सर, शुक्रिया सर, वो भाई रोते हुए बोला और तुरंत अपनी बेहोश बहन और कराहते हुए आदमियों को झाड़ियों में घसीट कर ले जाने लगा। रास्ते पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। रोया बैग के पास जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसे पता था कि लुकास ताकतवर है। उसे पता था कि उसने ओक हेवन में ग्रामीणों और स्थानीय चर्च के लोगों की उस पागल भीड़ को कितनी आसानी से हरा दिया था। लेकिन यहाँ इसे देखना, उसकी तलवारबाजी की उस शुद्ध, कैजुअल परफेक्शन को देखना, ये खौफनाक था। और यही वो चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लुकास ने अपनी गर्दन चटकाते हुए उसकी तरफ वापस मुड़कर देखा। सुनो बच्ची, चलो आगे चलते हैं। रोया झटके से वापस असलियत में आई और अपने गले में अटका हुआ डर थूक के साथ निगल लिया। हाँ हाँ, जैसे ही उसने सामान का भारी बोरा उठाया, उस खुरदरे कपड़े पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। अगर मुझे इस दुनिया में जिंदा रहना है, उसने उसकी चौड़ी पीठ को घूरते हुए सोचा, अगर मैं कभी बिना भागे अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूं, तो मुझे ये सीखना ही होगा कि वैसा कैसे करते हैं। उसका इरादा अब कभी न टूटने वाले पत्थर में बदल चुका था। वो उसे लड़ना सिखाने के लिए मजबूर करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। हेलो दोस्तों, मैं राइटर रेदा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें।
अपने विचार, सुझाव या कोई भी सुधार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।